ये liver friendly food है. Then olive oil, green tea and beets. Worst food for the liver, these are जो भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं, जो पैक्ड फूड आते हैं, वो एक्सेस शुगर नहीं लेना है, रेड मीट नहीं लेना है, सैचुरेटेड फैट नहीं लेनी है, एक्सेसिव साल्ट एंड द फ्राइड आइटम्स एंड अल्कोहल. दीज आर द वर्स्ट फूड फॉर द लिवर. Liver, why the liver is this so amazing? Because liver has the regeneration power. Liver जो है वो रीजनरेट हो जाता है. अब जो बीच वाली इमेज है उसमें आप देख रहे हैं वो लीवर बना हुआ है. ऊपर वाली इमेज में हाइड्रा एक समुद्र में पाया जाने वाला एक प्राणी है. अगर आप हाइड्रा को कट कर देते हैं तो उसके दोनों पार्ट जो है उससे कंप्लीट हाइड्रा बन जाता है. ठीक है. ऐसे ही आपने देखा होगा फ्रॉग है, लिजर्ड है, अगर उनका एक लिम्ब कट कर दिया तो थोड़े दिनों बाद में उसका दोबारा से लिम्ब आ जाता है. ऐसे ही जब भी लीवर जो है उसका कोई इंजरी होती है या उसका ऑपरेशन कर देते हैं तो जो बचा हुआ लीवर अगर हेल्दी है तो वो रीजनरेट करके नियर कंप्लीट लीवर में बन जाता है. केवल उसका साइज बढ़ता है. जो ब्लड वेसल्स वगैरह अपन ने कट कर दी एक साइड की वो वापस से रीजनरेट नहीं होती है, बट उसका साइज बढ़ के नियर नॉर्मल हो जाता है विद इन द 1 year. सो लिवर कैन रीजनरेट अप टू दी 70% ऑफ द लॉस्ट टिश्यू. एंड ये जो लिवर रीजनरेशन पावर है ये इम्पोर्टेंट है लिवर डोनेशन के लिए, जो कि लिवर ट्रांसप्लांट में जो डोनर होता है, जो लिवर डोनेट करता है, उसका लिवर रीजनरेट होके फिर नॉर्मल साइज लिवर में कन्वर्ट हो जाता है. तो लिवर रीजनरेशन पावर की वजह से ही अपन लीवर को यूज़ करते हैं. एंड कोई भी इंजरी हो गई लीवर को, उससे उसको रिकवर करने में ये हेल्प करता है. अब रीजनरेशन के लिए न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए. अपन को अच्छी एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेनी चाहिए और कोई भी बॉडी में इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल होना चाहिए. कोई भी सेप्सिस, कोई भी ऑनगोइंग इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो लीवर रीजनरेशन नहीं करने देता है. डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल में रखना है और अल्कोहल नहीं लेना है. अब लीवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि बिकॉज आई एम द लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन, तो लीवर ट्रांसप्लांट कब कंसिडर करते हैं? अगर डीकम्पनसेटेड सिरोसिस, लीवर में सिरोसिस हो गया और वो डीकम्पनसेट का मतलब है कि उस पेशेंट को जॉन्डिस है, उसके पेट में पानी है, उसका पैरों में सूजन है, उसको हिपेटिक एनकेफ रहती है, मतलब वो भूल जाता है और थोड़ा स्लीपी रहता है, नींद में ही रहता है. ऐसी मरीज को फिर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है. और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए स्कोर होते हैं. एक CTP स्कोर होता है, एक मेल्ड स्कोर होता है. अगर किसी मरीज का मेल्ड स्कोर है, इसके लिए कैलकुलेटर होता है ऑनलाइन. आप उसमें जो भी उसकी वैल्यूज़ होती हैं, उसके बिलिरुबिन की वैल्यू, उसके INR की वैल्यू, ये सब आप क्रिएटिनिन की वैल्यू, ये सब आप उसमें पुट करते हो तो आपको वो स्कोर आ जाता है. अगर किसी का स्कोर 15 से ज़्यादा है, दैट मीन कि उसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है. एक दूसरा स्कोर होता है CTP स्कोर होता है. उसमें भी वैल्यूज़ होती हैं. आप जैसे उसमें वैल्यूज़ डालोगे तो उसका अगर 10 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो उसका ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है. तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको ट्रांसप्लांट के बारे में बोलता है कि आपके जो भी पेशेंट हैं, आपके मरीज हैं, उसको ज़रूरत है लीवर ट्रांसप्लांट की, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इनका मेल्ड स्कोर कितना है, इनका CTP स्कोर कितना है, जिससे कि आपको ऐसे रहे कि इनको वास्तव में ज़रूरत है. फिर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है एक्यूट लीवर फेलियर में. अगर कोई मेडिसिन लेता है, उससे कोई टॉक्सिसिटी हो जाए और लीवर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाए कि उसका फंक्शन ही शट डाउन हो जाए, जिसमें कि INR जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट का फिर बिलिरुबिन बढ़ने लगता है. तो ऐसी कंडीशन में भी लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है. इसके लिए अलग से एक क्राइटेरिया होता है, वो आप जो भी डॉक्टर किंग कॉलेज क्राइटेरिया बोलते हैं, उसमें उसके देखते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको ज़रूरत पड़ती है. फिर अगर किसी पेशेंट को लीवर में कैंसर है और साथ में सिरोसिस है, तो सिरोसिस की कंडीशन में अगर कैंसर हो गया तो फिर उसको रिसेक्ट अगर करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं और सर्जरी इंडिकेटेड नहीं होती रिमूव करने की कैंसर को. फिर पूरा लीवर ही चेंज करना पड़ता है. उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, मिलान क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग करते हैं.
फिर मेटाबॉलिक लीवर डिजीज हो गई, अगर पेशेंट को जेनेटिक कोई एबनॉर्मलिटी है तो ऐसी कंडीशन में भी लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, क्योंकि लीवर के जो एंजाइम्स हैं अगर वो नहीं होते हैं तो कुछ कुछ जो जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है उसमें शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, क्योंकि लीवर की जो ग्लूकोज कंट्रोल करने के जो एंजाइम्स हैं वो लीवर में नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। और एक होती है पीडियाट्रिक लीवर डिजीज, कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर बाइल डक्ट नहीं होती है, तो जो लीवर में बाइल बनता है वो फिर बाहर आ ही नहीं पाता है इंटेस्टाइन में, तो ऐसी कंडीशन में फिर उस बच्चे को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। अब सीटीपी स्कोर, जैसे ये एग्जांपल है, सीटीपी स्कोर होता है उसमें एंसेफेलोपैथी मतलब कितना वो स्लीपी रहता है, पेट में पानी है या नहीं, एसाइटिस, फिर बिलिरुबिन, उसका पीलिया कितना है, उसका एल्ब्यूमिन लेवल क्या है, उसका आईएनआर लेवल क्या है, इन सब से कैलकुलेट करके सीटीपी स्कोर निकलता है। तो एक फॉर एग्जांपल एक 40 साल का मेल पेशेंट है, उसको एंसेफेलोपैथी जो स्लीपीनेस है उसकी ग्रेड 2 है, इसकी अलग अलग ग्रेड्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको 2 पॉइंट मिलते हैं। उसके पेट में मॉडरेट एसाइटिस रहता है तो उसके 2 पॉइंट मिले हैं। उसका बिलिरुबिन 3.2 है तो उसके 3 पॉइंट हैं, एल्ब्यूमिन 3 है तो उसके 2 पॉइंट्स हैं, आईएनआर 2.1 है तो 2 पॉइंट्स हैं। इन सबको कैलकुलेट करके टोटल 11 बनता है, दैट इज क्लास सी डीकम्पनसेटेड। तो इस मरीज को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप ऑनलाइन गूगल पे देख सकते हो। सो फॉर द समरी, liver is essential for metabolism and the detoxification. Fatty liver and hepatitis, they are the common and but they are the preventable. Liver health can be checked with the clinical signs, blood test and imaging. Screening high risk individual is the key, and healthy food and lifestyle support the regeneration of the liver. So in the final thought, liver diseases are often silent until the late stage. So early detection is important for the better outcome, and a healthier liver means a healthier life. So your liver's health is in your hand. Thank you.